आज की हमारी यह वीडियो कहती है कि यह 7 बातें किसी को मत बताना। दोस्तों धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह सब हमारे कानों में कभी ना कभी पड़ा होगा और कभी ना कभी हमारे मुंह से भी निकला होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। और अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर असली सच यही है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारा दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की इस बोध कहानी में आपको जो बातें मैं सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको यह 7 बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तो और यह जो 7 बातें हैं, ये आपको अपने पास क्यों रखनी चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगी। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसको 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, हर कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ काम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूं। यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम काम मांगने के लिए एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही जाते हो, और अगर वह काम देने से मना कर देता है तो उसके पास दोबारा नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रामू के दिमाग में बैठ गई। अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी देंगे वह उनसे संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उसे ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में सेठ जी से कहा तो सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर रामू चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सच थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी थी। उसका सेठ कैसा आदमी है और कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा
था और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरों लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात रामू के मन को खलने लगी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उससे कम वेतन पा रहा था, इसलिए उसके आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट लग रही थी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह जिसका मन लगेगा नहीं, वह आदमी अपने आत्मविश्वास के साथ समझौता करना पड़े, इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधी और दोस्तों की सहायता लेना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा सा देते थे, लेकिन पीठ के पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे कितना काम करवा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। हम इसको पैसे तो दे दे, लेकिन यह कल हमारा पैसा वापस भी नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, तो पैसा कहाँ से ला के देगा। इसी वजह से रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वहीं दोस्त सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उसके ऊपर तरस खा रहे थे। सब लोग आकर उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान तो देते थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने ही लोग मिल पाते हैं। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध गुरु आए हैं। वह बहुत ज्ञानी है। रामू इतने तनाव में होता है कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए जाने अनजाने में वह बौद्ध गुरु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सारे सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध गुरु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती, तुम समझदार होते, इनमें से कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न नहीं हो सकती थी, तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने अपने अविवेक के कारण और अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी ना चूके, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को उसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ज़रा आप खुद को सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों का आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूके, और अगर वह फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा, और दूसरों के सामने अपना मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात तो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है
अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हमने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या कारण रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र कमज़ोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उसके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपने डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी अपने भविष्य की रणनीतियों को किसी को बताया होगा और वह कामयाब नहीं हुई होगी। ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें अपने परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों, अपने सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वह जाहिर है कि बढ़ेंगे। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए यह हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगे, और वह है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, ज़रा सोचिए। अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस हालत में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी आमदनी उससे ज़्यादा हो सकती है या फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज़्यादा है, जब आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और आप जब उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे इस आदमी के पास पैसे हैं फिर भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, और इसी वजह से आपकी अगर कम आमदनी होती है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वह आपको कमज़ोर भी समझ सकते हैं, और ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक ना बनाएं। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे अपनी गांठ बांध ले और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती, और अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, और दूसरी बात यह बातें आपको किसी को पता नहीं लगने देनी। अगर आपकी कमज़ोरी दूसरों को पता चल गई तो भविष्य में वह आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह आपकी ताकत ही कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरों को पता है, और वह ताकत का तोड़ भी आज ना कल तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे दब के रहना पड़े। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में। अपने मित्रों के साथ बात करना और उसके साथ अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में उसके अनुभव और विचार को बताना अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान और सावधानी से। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश
कोशिश कर सकते हैं। वे आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल का दुश्मन हो सकता है या बन जाता है, और वह दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर आपको हानि पहुंचा सकता है और धोखा दे सकता है। इसलिए अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। आखिरी में यह बताना चाहती हूँ कि जब भी आप दान करें तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। जब भी आप ऐसे दान करते हैं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो यह बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं, और यह आपके अंदर एक अहंकार पैदा करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दायां हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बौद्ध गुरु ने रामू को जो 7 बातें बताई उसमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप और जागृत रहें। खुद उन बातों के बारे में सोचें और उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह बातें आपको सच लगी या नहीं। शुक्रिया करती हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक लाइक करना भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी और नई मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।